मॉर्निंग बच्चों। निकालिए फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक। लेसन 6 वाला चल रहा है, चतुर तेनालीराम। तो चतुर तेनालीराम क्या था? उस सभा से बाहर था जिस सभा में कृष्णदेव राय का जन्मदिन मनाया जा रहा था। चारों तरफ हर्षोल्लास हो रहा था, लेकिन दोनों के बीच में दरार डालने के लिए एक दरबारी था जो इन दोनों से क्या करता था? नफरत करता था, घृणा करता था, इन दोनों की घनिष्ठता को तोड़ना चाहता था। तो वह राजा से कहता है कि राजा जी, आपका जो सेवक तेनालीराम है वह आज दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या वह आपको भेंट देने के लिए नहीं आया? लगता है वह डर गया है, आपको वह भेंट नहीं देना चाहता। हो सकता है वह खर्च से डर गया हो कि ज्यादा खर्चा मेरे पास करने के लिए नहीं है, मैं राजा के ऊपर कोई खर्चा नहीं करूंगा। इस प्रकार दरबारी राजा को तेनालीराम के खिलाफ कर रहा है। ठीक है, तो राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी वह शांत रहते हैं। और ये बातें करते करते तेनालीराम आ पहुंचता है। फिर रूखी अवस्था में अर्थात नाराज होकर तेनालीराम से कहते हैं कि तेनालीराम, तुम कहाँ थे? इतनी देर तक तुम कहाँ थे? सुबह से शाम हो चुकी, तुम यहाँ पर नहीं आए हो। तब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है। तेनालीराम महाराज के रूखे व्यवहार से समझ गए कि अवश्य ही किसी ने राजा को भड़काया है। तेनालीराम से जब कृष्णदेव राय रूखाई से बात की, अर्थात नाराज होकर बात की कि तुम इतनी देर कहाँ थे, आए क्यों नहीं, तब तेनालीराम को लगा कि महाराज रूखी अवस्था में अर्थात नाराज होकर मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे खिलाफ राजा जी के कान भरे गए हैं। तेनालीराम ने विनम्र होते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके लिए मूल्यवान उपहार लेने गया था। अब तेनालीराम क्या कह रहा है कि मैं तो आपके लिए उपहार लेने गया था। इतना कहकर तेनालीराम ने एक बड़ा सा बक्सा राजा को दिया। अब तेनालीराम को तो पता था कि राजा क्या है, मुझसे नाराज है, अब इनको किस प्रकार से मनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक मूल्यवान उपहार के लिए कहा कि मैं आपके लिए मूल्यवान उपहार लेने गया था। तब तेनालीराम ने एक बड़ा बक्सा राजा जी के सामने रख दिया। राजा ने बक्से को खोलने का आदेश दिया। जब तेनालीराम ने बक्से को राजा जी के सामने रखा तो राजा जी ने अपने सेवकों को कहा कि इसको खोलिए। बक्से को खोलने पर उसमें एक गमला निकला। गमला क्या होता है? जिसमें हम फूल पौधे वगैरह लगाते हैं। तो बक्से को जैसे खोला उसमें एक गमला मिला। गमले में 3 रंगों के फूलों वाला एक पौधा था। उसमें क्या था? एक गमला था और गमले के अंदर 3 फूलों वाला एक पौधा रखा हुआ था, जिसमें एक ही पौधे के 3 तरह के फूल लगे हुए थे। तो राजा का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा, अर्थात वह खुश हो गए। राजा आश्चर्य से बोले, तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस पौधे की इच्छा थी? तो तेनालीराम से कहा राजा ने, वह खुश होते हुए बोले कि तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये वाला पौधा चाहिए? इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अर्थात बहुत खुश हूँ। वास्तव में वे फूल बहुत सुंदर थे। उनमें जामुनी, लाल, नीले रंग की पंखुड़ियां थी जो तितली के पंखों के समान लग रही थी। राजा ने गमले को अपने सिंहासन के पास वाली छोटी मेज पर रखवा दिया। जो तेनालीराम उपहार के रूप में लेकर आए थे, उस गमले को राजा ने अपने सिंहासन के पास वाली मेज पर रखवा दिया। तेनालीराम बोले, महाराज, आपको याद होगा कि पिछले महीने हम लोग पहाड़पुर की घाटी के जंगलों में शिकार खेलने आए थे। यह पौधा हमने वहां देखा था। आप इसे देखकर इतने चकित हुए थे, मतलब इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि आप घंटों से इसे एक टक देखते रहे। इस पौधे को देखकर आप काफी समय तक इसे
निहार रहे थे। आपने वहां के पहरेदारों से इसके विषय में पूछा तो समझ गया था कि यह पौधा आपको बहुत पसंद है। अतः मैंने सोचा कि क्यों न आपकी यह इच्छा आपके जन्मदिन पर ही पूरी की जाए। मुझे पता लग गया था कि आपको यह पौधा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोच लिया था कि आपके जन्मदिन पर मैं यही उपहार दूंगा। इसे पहाड़पुर से लाना था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मुझे पहाड़पुर जाकर इसको लेकर आना था, तब मैं समय पर आपकी सभा में उपस्थित नहीं हो पाया। यह सुनकर राजा प्रसन्नता से झूम उठे। वह बोले, तेनालीराम, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इस उपहार के द्वारा मेरे प्रति अच्छी भावना रखने का प्रमाण दिया है। अर्थात मुझे आज एहसास हो गया है कि तुम मुझसे अच्छी भावना रखते हो, अर्थात मुझ पर विश्वास रखते हो और मेरा हर कार्य करने में कुशलता महसूस होती है, हमेशा खुश रहते हो। हृदय से दिया गया तुम्हारा यह साधारण उपहार भी मेरे लिए सभी मूल्यवान उपहारों से अधिक मूल्यवान है। जितने भी लोग सभा में उपस्थित हुए थे, सभी ने मूल्यवान उपहार दिए। किसी ने जेवर दिए, किसी ने मोतियों की माला दी, लेकिन वह सब तो उसके सामने, उस तेनालीराम के उपहार के सामने तुच्छ हो गए थे, अर्थात छोटे हो गए थे। यह अनमोल उपहार है। यह सुनकर तेनालीराम ने झुककर राजा को नमस्कार किया। इधर वह ईर्ष्यालु दरबारी चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा था। जो दरबारी राजा को और तेनालीराम को उनकी घनिष्ठता को देखकर उनके विपक्ष में राजा को भड़काया था, वही अब क्या है, नजरें झुकाकर खड़ा था। इसलिए हमें किसी की घनिष्ठता को देखकर कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें उनका हमेशा साथ देना चाहिए और उनको देखकर हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए, प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। ठीक है, अब लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है इसकी बात हम